हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स बायो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी जिससे हर पेपर में क्वेश्चन बनना निश्चित है, फिक्स है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बनते ही हैं। आज हम यहाँ पर मानव पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आज बहुत ही मजा आने वाला है। अभी तक हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, साथ ही उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए जो कि पुराने पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मानव पाचन तंत्र क्या होता है। क्लियर? मानव पाचन तंत्र के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि मानव पाचन तंत्र एक्चुअल में किस तरीके से कार्य करता है, साथ ही एक्चुअल फंक्शनिंग क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप भोजन खाते हैं, जैसे ही आपने भोजन खाया तो किस तरीके से उसका हमारे शरीर में पाचन हो रहा है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, जो पाचन होता है, पाचन की मैं सिर्फ बात करूं तो पाचन एक प्रोसेस है। क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस। क्लियर? डाइजेशन जो है एक प्रोसेस है जो कि दो चीजों के साथ पूरी हो जाती है। पहला है आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड दूसरा है आपका ग्लैंड्स के थ्रू मिलने वाले, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स के थ्रू मिलने वाले जूस या हम कहें एंजाइम। यानी कि कोई दो ही चीज है इसमें ऐसी जिसके थ्रू आपकी पाचन की क्रिया पूरी होती है। पाचन क्रिया में हेल्प जो करते हैं वो करते हैं जो भी ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन के अंदर जो हेल्प करते हैं वो हैं आपके एंजाइम्स माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में भोजन का जो पाचन है वो किन किन अंगों से होता हुआ जाता है और उन अंगों में कौन से एंजाइम मिलते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं दिखाने वाली हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि किस तरीके से भोजन का पाचन होता है। जी हाँ, ये डायग्राम है और इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से भोजन का डाइजेशन होता है, साथ ही किन किन अंगों से होते हुए भोजन हमारा रेक्टम तक पहुंचता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यदि आप इस वीडियो को दिमाग में रखते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आपको कभी भी नहीं भूलने वाला है कि किस तरीके से भोजन का डाइजेशन हो रहा है। सपोज करिए कि आपने अपनी फेवरेट चीज पिज्जा खाई है ना। पिज्जा तो लगभग सभी लोगों को पसंद होता है। जैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स आपने क्या खाया, पिज्जा खाया, तो पिज्जा का जो पाचन का प्रोसेस है, सपोज ये पिज्जा है, पिज्जा सबसे पहले जाएगा इसोफेगस में, इसोफेगस से होते हुए ध्यान देना जा रहा है इधर स्टमक में, ये स्टमक पार्ट में गया, स्टमक से होता हुआ जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है। आपको दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ ये माय डियर स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता हुआ नीचे पहुंच जाता है रेक्टम तक। ध्यान दिया कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स? तो जो भोजन का पाचन हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले जो आपने माउथ से खाना खाया, माउथ पहला नंबर का ऑर्गन है, देन सेकेंड नंबर में आता है इसोफेगस, जो ये फूड लाइन आपको दिख रही है, फूड पाइपलाइन। नेक्स्ट उसके बाद स्टमक में गया, स्टमक से होते हुए छोटी आंत में गया, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत से होते हुए वह रेक्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू क्या हुआ, बाहर निकल गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको यह समझने में बहुत हेल्प करेगा कि किस तरीके से एक्चुअली डाइजेशन प्रोसेस होती है हमारे शरीर में, और इस डाइजेशन प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन है जो हेल्प कर रहे हैं। आप क्लियरली विजिबल है, आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पर कि जब ये पिज्जा आया तो सबसे पहले माउथ में गया, देन सेकेंड नंबर इसोफेगस में गया, देन थर्ड नंबर स्टमक में गया, देन फोर्थ नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, देन फिफ्थ नंबर में लार्ज इंटेस्टाइन, देन सिक्स्थ नंबर रेक्टम एंड सेवेंथ एनएस से बाहर। क्लियर? तो किस तरीके से भोजन आपने जैसे ही खाया, मुंह में चबाया, तो डाइजेशन जो एक्चुअली प्रोसेस हो रही है वो कुछ इसी प्रकार से होती है हमारे शरीर में। इसके थ्रू आपको कभी नहीं भूलने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स कि किस तरीके से डाइजेशन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स? तो इस डायग्राम से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से भोजन का डाइजेशन होता है। अभी सिर्फ हम यहाँ पर इतना ही समझे हैं कि डाइजेशन हो कैसे रहा है। मुंह से आया, जैसे हमने मुंह में कोई भी खाना खाया तो वो एक्चुअल में कहाँ गया, किन किन ऑर्गन्स में गया, बस हमने अभी इतना देखा।
अब एक्चुअली हम समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन होता क्या है। क्लियर? यदि हम समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि डाइजेशन या मैं इसको कहूं पाचन, पाचन होता क्या है। देखो माय डियर, जब सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन या पाचन की तो हमारे दिमाग में क्या आता है, जो हमने भोजन खाया और हमने जो मल त्याग किया उसके बीच का प्रोसेस क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डाइजेशन या पाचन एक्चुअल में होता क्या है यदि मैं कहूं तो डाइजेशन या पाचन जो है एक प्रोसेस है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब इस डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। यदि मैं कहूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो भोजन खाया और जो भोजन का पाचन हुआ है, तो डाइजेशन इज एक्चुअली अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर? पहला तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, देन दूसरी चीज ये एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है। मैम आप कैसे कह रहे हो कि ये मैकेनिकल प्रोसेस है? तो बेटा मैकेनिकल प्रोसेस ऐसे है कि जब हम, ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब है कुछ मैकेनिकली काम हो रहा है। डाइजेशन में अभी अभी आपने देखा प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से ऑर्गन्स के थ्रू डाइजेशन होता है। तो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। एक्चुअली ऑर्गन काम कर रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रोसेस कहलाएगा। दैट्स व्हाई हम डाइजेशन को मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन है ना वो चक्की की तरह काम कर रहे होते, तभी वो डाइजेस्ट हो पाता है फूड। क्लियर? और साथ ही जो बायोकेमिकल प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है कि कुछ ना कुछ बायोकेमिकल हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, जस्ट लाइक एंजाइम। जो एंजाइम होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। दैट्स व्हाई हमने कहा कि कुछ केमिकल्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में। दैट्स व्हाई हमने डाइजेशन को कहा इट इज एन बायोकेमिकल प्रोसेस, साथ ही साथ ये एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है। तो ध्यान देने वाली बात है कि डाइजेशन या पाचन दो प्रोसेस कहलाती है, मैकेनिकल प्रोसेस एंड बायोकेमिकल प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक्चुअल में डाइजेशन होता क्या है? तो यदि मैं कहूं माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का मतलब है जो फूड का कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल ऑफ फूड। क्या माय डियर स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल ऑफ फूड को जब हम स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, किस में तोड़ देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, वही कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स डाइजेशन या पाचन। तो जैसे ही आपने बड़े कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा, यानी कि आपने रोटी खाई और रोटी को चबा चबा कर छोटा किए, लेकिन इतना छोटा आपने किया वो भी सफिशिएंट नहीं है अंदर डाइजेशन के लिए। क्या? तो वो भी जब एसोफेगस से होते हुए स्टमक में गया, देन स्टमक इंटेस्टाइन में वो इतना छोटा ब्रेक कर दिया जाता है, तभी तो सेल्स को, कोशिका को एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर की बेसिक इकाई है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? सेल या कोशिका जो है वो हमारे शरीर की बेसिक इकाई है। और सेल का साइज कितना होता है? क्या सेल को एक रोटी से एनर्जी मिल सकती है? क्या नहीं मिल सकती माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब सेल या कोशिका को रोटी से एनर्जी नहीं मिल सकती, तो हमने जो रोटी खाई या चबाई, देन उतना ज्यादा ब्रेक नहीं होता है माउथ में, देन नीचे जाने के बाद उसका फूड का हम पूरे तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, कोशिकाओं को ऊर्जा मिले। और सीधी बात है, डाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने की प्रोसेस है। और यदि मैं कहूं कि ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने में कौन हेल्प करता है, तो आप कहोगे माय डियर स्टूडेंट्स की जो एंजाइम होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल ऑफ फूड को स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड में तोड़ने के लिए। यानी कि डाइजेशन या पाचन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? तो आप कहेंगे पाचन वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम भोजन के बड़े बड़े कणों को बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। अब इस प्रोसेस को तोड़ने में कौन हेल्प करता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो एंजाइम। क्लियर? किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, केमिकल प्रोसेस के लिए क्या नीड होती है? कैटलिस्ट। जैसे लाइक आपने कैटलिस्ट डाला तो वो प्रोसेस इजीली हो जाती है, तेजी से हो जाती है। तो जस्ट लाइक एंजाइम यहाँ पर ऐसा कैटलिस्ट कार्य करते हैं। जब आपने कॉम्प्लेक्स पार्टिकल खाए तो उनको एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए एंजाइम हेल्प करते हैं। अब ये एंजाइम हमारे शरीर में कहां से आते हैं? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में कोई ऐसे ऑर्गन
ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, जूस या एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो जब मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स कि एंजाइम एक्चुअल में आते कहां से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम जो है माय डियर स्टूडेंट्स आते हैं ग्लैंड से। ग्लैंड्स या हिंदी में कहूं ग्रंथि ऐसे ऑर्गन होते हैं ये जो कि 3 चीजें उत्सर्जित करते हैं। हमारे शरीर के ऐसे अंग जो कि 3 चीजें उत्सर्जित करते हैं, पहला जूस, दूसरा एंजाइम, तीसरा हार्मोन, वो क्या कहलाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स या ग्रंथि कहलाते हैं। यानी कि ग्लैंड्स क्या क्या उत्सर्जित करते हैं, ग्लैंड्स उत्सर्जित करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पहला है एंजाइम, क्लियर, पहला है एंजाइम, दूसरा है जूस, तीसरा है माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरा उत्सर्जित करते हैं हार्मोन। यानी कि ये 3 चीजें जो भी ऑर्गन्स बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्लैंड्स कहलाते हैं। तो ग्लैंड क्या है ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब ग्लैंड्स के टाइप्स भी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी आपको इतना समझना है कि जो भोजन का पाचन है वो बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है, और बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ कौन रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट एंजाइम तोड़ रहे हैं। अब एंजाइम जो है भोजन के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं। ये एंजाइम आते कहां से है शरीर में, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये एंजाइम आते हैं ग्लैंड से या ग्रंथि से, क्योंकि जो ग्रंथि होती है या हमारे शरीर में ऐसे ऑर्गन जो ये 3 चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो ग्रंथि कहलाते हैं। साथ ही जो एंजाइम है वो कहां से आया माय डियर स्टूडेंट्स, तो आया ग्लैंड से। आपने क्लियरली देखा कि ग्लैंड्स उत्सर्जित करते हैं एंजाइम, और एंजाइम आया और एंजाइम की हेल्प से भोजन का पाचन हुआ। तो ये था कि पाचन क्या है। तो एग्जैक्टली समझ आया होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम बड़े पार्टिकल्स को भोजन के छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं और भोजन का पाचन हो जाता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। क्लियर। अभी जब हमने सबसे पहले देखा था माय डियर स्टूडेंट्स, क्या देखा था कि जब हमने वीडियो में देखा तो सबसे पहले जो भोजन आता है, जैसे पिज्जा आया तो कहाँ गया, मुंह में ही गया ना, ये तो सबको पता है। क्लियर। मुंह में गया तो सबसे पहली चीज जो होती है, प्राइमरी चीज भोजन के पाचन में क्या है, योर माउथ। अब इस माउथ को हम और क्या क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहला है कि हम माउथ कहते हैं, दूसरा है हम इसको माउथ कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, माउथ कैविटी कहते हैं। तीसरा है हम इसको क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। ध्यान देना, इसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। चौथा है हम इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए कि एक्चुअली जो माउथ को हम और क्या क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं हिंदी में। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने जैसे आ किया तो क्या है, मुंह के अंदर स्पेस है, तभी तो हम खाना वगैरह चबा पाते हैं ना। तो इसलिए हम एक छोटा सा स्पेस होता है अंदर, इसलिए हम इसको मुख गुहा कहते हैं। और इसके 4 नाम है, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, माउथ कैविटी, माउथ कहते हैं। क्लियर। तो पहला ऑर्गन जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो है माउथ। क्लियर। अब माउथ अकेला नहीं है ना, कि माउथ सिर्फ माउथ है, नहीं। माउथ में सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे टीथ। क्लियर। टीथ के बारे में देखेंगे कि कौन से टीथ चबाने में, काटने में हेल्प करते हैं, सारी चीजें, कैसे क्वेश्चन बनते हैं साथ ही। नेक्स्ट आता है टंग, तो टंग देखेंगे। यानी कि पहला ऑर्गन जो माउथ है उसके अंदर हम 2 चीजें देखने वाले हैं, टीथ एंड टंग। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, जैसे ही भोजन यहाँ माउथ से आया तो माय डियर स्टूडेंट्स आने के बाद कहाँ गया, ये आपको लाइन दिख रही है। ये जो लाइन है एक्चुअली में माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, जैसे ही भोजन यहाँ माउथ से आता है तो ये जो पाइप आपको दिख रही है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से कुछ, तो ये जो पाइप है एक्चुअल में माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 पाइप होती है। मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली यहाँ पर 2 पाइप होती हैं, और यहाँ पर कुछ एक ढक्कन समान संरचना होती है, लाइक स्विच। यानी कि जब आप भोजन खाओगे तो भोजन पाइप का ढक्कन उठ जाएगा और भोजन नीचे चला जाएगा। जब आप सांस लोगे तो हवा नीचे चली जाएगी। और ये जो पार्टीशन हुआ ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहली वाली लाइन कहलाती है आपकी फूड पाइप। क्या कहलाती है, फूड पाइप। दूसरी वाली लाइन कहलाती है माय डियर स्टूडेंट्स विंड पाइप। क्या कहलाती है, विंड पाइप। यानी कि 2 पाइप यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रही है कि नहीं दिख रही है। जैसे ही अब यहाँ से माउथ से आपने खाना खाया तो यहाँ पर एक्चुअल में 2 पाइप होती है, फूड पाइप एंड विंड पाइप। भोजन आपका फूड पाइप से होता हुआ जाता है। तो ये जो फूड पाइप हमने यहाँ पर दिखाई है माय डियर स्टूडेंट्स, इस फूड पाइप को टेक्निकल नेम हम क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं,
ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ईसोफेगस कहते हैं। क्लियर? याद रहेगा, पहला ऑर्गन है जो पाचन में हेल्प करता है, दैट इज माउथ। सेकेंड वन इज ईसोफेगस। क्लियर? ईसोफेगस से क्या हुआ? भोजन आया और स्टमक तक पहुंचा। अब ध्यान देने वाली बात है, जो आप वहां पर क्लियरली देख पा रहे हो, तो जो फूड पाइप से भोजन आता है उसका आउटलेट कहाँ जाता है माय डियर स्टूडेंट? उसका आउटलेट जाता है स्टमक में। और जो आ रही है हवा विंड पाइप से, उसका आउटलेट जाता है कहाँ माय डियर स्टूडेंट्स? लंग्स में जाता है। यानी कि जो भोजन आपने किया, खाया, वो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक आएगा, जो हवा आपने ली वो विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक चली जाएगी। तो ये जो स्विच समान संरचना है ढक्कन जैसे, ये बहुत ही नाजुक होती है। इसीलिए कहते हैं कई बार खाना खाते समय आपको हंसना बोलना नहीं चाहिए। धोखे से भी यदि विंड पाइप में खाना चला गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपकी इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। इसलिए मम्मी लोग कहती है ना अक्सर, बेटा हंस मत, हंसो मत, प्यार से खाना खा लो, है ना, ज्यादा चिल्लाओ मत, प्यार से खाना खा लो। इसीलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि हम विंड पाइप में यदि खाना गया तो वहां जानी क्या थी? हवा। खाना क्या चला गया? चला क्या गया? खाना। तो जब जानी थी हवा, चला गया खाना, तो क्या होगा? ब्लॉकेज हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो इंस्टेंट हार्ट अटैक आ सकता है। क्लियर? इसलिए आराम से प्यार से खाना खाना चाहिए, ताकि जो हमारा खाना है, भोजन है, वो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक पहुंच जाए। क्लियर? तो आप क्लियरली देख पा रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स कि भोजन मतलब पहली जो प्रक्रिया है, पहला जो ऑर्गन है वो है माउथ, दूसरा हमने बताया इसोफेगस। क्लियर? दूसरा जो है इसोफेगस। देन थर्ड वन जो है, ये आपको स्टमक दिख रहा है। तो जो थर्ड वन है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? स्टमक होता है। क्लियर? स्टमक में भोजन आता है, और स्टमक में क्या होता है कि स्टमक में पेप्सिन रेनिन एंजाइम यहाँ पर उत्सर्जित होते हैं, जो ऐड होते हैं। साथ ही स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है माय डियर स्टूडेंट। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो कि क्या उत्सर्जित करती है? जो कि जठर रस को उत्सर्जित करती है। इसको हम जठर ग्रंथि भी कहते हैं हिंदी में। अब ये जो यहाँ पर फूड आया एक्चुअल में, क्लियर, जो फूड आया यहाँ पर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि HCl भी ऐड होता है। क्लियर? अब आपने देखा जब यहाँ से भोजन आया इसोफेगस से होता हुआ, तो यहाँ पर ऐड होगा HCl उसमें। अब कई बार आप ऑयली फूड खाते हैं या ज्यादा खाना खा लेते हो तो एसिडिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जितना ज्यादा भोजन आया उसको पचाने के लिए उतना ज्यादा यहाँ पर HCl आएगा, उतना ज्यादा आएगा, और क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर HCl की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको एसिडिटी फील होने लगेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, यहाँ पर आए HCl ऐड हुआ। अब HCl के दो ही काम होते हैं, पहला तो एसिडिटी करना। क्लियर? एसिडिटी मीन्स जैसे प्रोड्यूस हुआ, खाने के अकॉर्डिंग आया, और वो क्या किया, यदि अनवांटेड है, ज्यादा आपने ऑयली खाया है, कुछ और खाया है, तो क्या करेगा? वहां पे एसिडिटी आ जाएगी। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज है HCl क्या करता है माय डियर स्टूडेंट, कि जो आपने खाने में अनवांटेड बैक्टीरिया खा लिए जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनको किल करता है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि HCl क्या कर रहा है? अनवांटेड बैक्टीरिया को यहाँ पेट में ही किल कर देता है, उसके बाद आंतों में भोजन को भेजता है। क्लियर? तो हमने देखा कि जब भोजन माउथ से होते हुए इसोफेगस में गया, इसोफेगस से पेट में आया, पेट में HCl ऐड हुआ, देन वो भोजन जो है वहां से आता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत में कुछ इस तरीके से मूव करता है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड देन जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद पहुंचता है रेक्टम में। यानी भोजन का जो पूरा पाचन हो गया है, पाचन होकर वो इकट्ठा होता है कहाँ पे? रेक्टम में। और एनस जो है सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, जहां से आप मतलब कहना चाहिए जहां से पूरा भोजन जो पाचन हुआ है वो बाहर निकल जाता है। यानी एनस से बाहर निकलता है और रेक्टम में आके माय डियर स्टूडेंट्स इकट्ठा होता रहता है और कलेक्ट हो जाता है यहाँ पर, और रेक्टम के बाद जो है एनस से बाहर निकलता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि रेक्टम से ही हमारा जो पचा हुआ भोजन है बाहर निकल जाता है, नहीं, रेक्टम में आके इकट्ठा होता है पचा हुआ भोजन, एंड देन एनस से बाहर निकल जाता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी हम इसके और डीप स्टडी में जाएंगे। लाइक अभी हम देखेंगे कि माउथ के दो पार्ट हैं, टीथ एंड टंग, उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात है इसोफेगस का डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड आएगा स्टमक में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आएगा तो हम चौथे में जाएंगे, हमारा जो इंटेस्टाइन है, इनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो आज बस आप इतना समझिए कि पाचन अभिक्रिया क्या है, साथ ही पाचन में कौन कौन से अंग हेल्प करते हैं। यदि ये आपके दिमाग में बैठ गया, कोई चीज मतलब एकदम से दिमाग में बैठ गई है, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो भी चीजें खाते हैं, डायरेक्टली कोई भी चीजें पाचन नहीं होती। पहली बात तो आपको समझना होगा कि हम जो भी चीजें खाते हैं वो तीन ही फॉर्म में पाचन होता है उनका। किसका? पहला आता है कार्ब के रूप में, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में। दूसरा
दूसरा होता है प्रोटीन के रूप में, किसमें, प्रोटीन के रूप में, तीसरा होता है माय डियर स्टूडेंट्स फैट के रूप में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अलावा आप बोलोगे हम विटामिन भी तो खाते हैं। अरे भाई विटामिन जैसी चीजें कहेंगे हम, क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी विटामिन है, जो भी विटामिन है, विटामिन के साथ साथ वाटर है, इन सारी चीजों को पचाने की नीड नहीं होती, यानी इतने सारे प्रोसेस की कोई नीड नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इन चीजों, ये ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं, इनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप जैसे ही पानी पीते हो तो बहुत जल्दी आपको वॉशरूम आ जाती है, लेकिन तुरंत खाना खाने के बाद क्या फ्रेश होना पड़ता, वो वाला भोजन तो नहीं पचता, पहले वाला भले पच गया हो गया। तो यानी कि जो विटामिन, वाटर है, ये ऑलरेडी छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं, इनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आप खाते हैं उनमें लाइन वाइज, इसमें थोड़ा कम समय, इसमें उससे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है माय डियर स्टूडेंट्स भोजन के पाचन में। यदि आप भोजन में कोई फैटी चीजें खा रहे हैं तो उनमें ज्यादा वक्त लगने वाला है। क्लियर? तो ये हमने देखा कि कौन कौन से ऑर्गन हेल्प कर रहे हैं। तो क्लियरली जो बड़े 5 ऑर्गन है, क्या क्या है, माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, यानी ये 5 बेसिक ऑर्गन हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि इन 5 अंगों से किस तरीके के एंजाइम निकलते हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछता है माय डियर स्टूडेंट्स कि स्टमक से कौन सा एंजाइम मिलता है। क्लियर? कौन सी ग्लैंड है स्टमक में, ग्लैंड कौन सा एंजाइम उत्सर्जित करती है, हर एक जगह का पूछता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो बनेंगे कि किस तरीके का एंजाइम है और कौन से ऑर्गन है। हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स एंजाइम के डिस्कशन के साथ। थैंक यू क्लास।